जो बीजेपी वाले लोग छाती पीट रहे थे, खास करके ये मोदी जी, कि मित्रों हमारी माँ को गाली नहीं दिया, पूरे देश के माताओं को गाली दिया। और इतना बोल क्या ग्लिसरीन में इधर नुकले रहते थे पैकेटवा में, और लगा के अखिया में लगा के चला आंसू चलाने लगते थे। नकली ग्लिसरीन लगा के आंसू चलाते थे, कैसे वोट हमको मिल जाए। यानी आपको कहने का मतलब कि गाड़ी जो घड़ियाली आंसू बहाते थे। अरे भैया ग्लिसरीन रख ले रहते थे तब, और लगा लिया दोनों आंख में और रोवे लगे। मित्रों बीजेपी का एक नेता क्या बोला था कि महिलाएं संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती है। इससे बड़ा भी कोई महिलाओं के प्रति कोई गाली हो सकता है क्या? इससे भी बड़ा कोई बेइज्जती हो सकता है क्या? इससे भी घटिया कोई शब्द हो सकता है क्या? सर आप देख रहे हैं जनखर फास्ट। चलिए अभी मेरी मौजूदगी है घोसी में और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नंदकिशोर जी। अभी देख सकते हैं बिहार में है जो बिहार के महिलाओं के ऊपर रेट लगाया जा रहा है, बोला जा रहा है। उत्तराखंड के मंत्री हैं रेखा आर्या के पति गिरधारी सिंह लाल के द्वारा बोला जा रहा है कि बिहार के महिलाएं के रेट मात्र 20 से 25 हजार है। इस पे क्या बोलते हैं आरजेडी के नेता हैं नंदकिशोर यादव जी, इनसे सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या बोलिएगा जी, उत्तराखंड के जो है रेखा जी है वो मंत्री है, उनका पति गिरधारी लाल साहू बोल रहे हैं कि बिहार के महिलाओं के मात्र रेट है 20 से 25 हजार। वही बीजेपी वाला गिरधारी लाल ना? हाँ बीजेपी वाला है। जिस पार्टी का, जिस व्यक्ति का, जिस पार्टी के सभी नेताओं का चरित्र गिरा हुआ है, व्यवहारिक रूप से कितना घटिया हो चुका है लोग, कि पूरे एक खास स्टेट के महिलाओं को टारगेट करके उसका दाम लगाने का घोषणा करता है कि बिहार की महिलाओं का कीमत है 20 से 25 हजार रुपये। हम समझते हैं कि तुरंत जो है पार्टी से निकाल देना चाहिए गिरधारी लाल को। और जो बीजेपी वाले लोग छाती पीट रहे थे, खास करके ये मोदी जी, कि मित्रों हमारी माँ को गाली नहीं दिया, पूरे देश के माताओं को गाली दिया। और इतना बोल क्या ग्लिसरीन में इधर नुकले रहते थे पैकेटवा में, और लगा के अखिया में लगा के चला आंसू चलाने लगते थे। नकली ग्लिसरीन लगा के आंसू चलाते थे, कैसे वोट हमको मिल जाए। यानी आपको कहने का मतलब कि जो घड़ियाली आंसू बहाते थे। अरे भैया ग्लिसरीन रख ले रहते थे तब, और लगा लिया दोनों आंख में और रोवे लगे। मित्रों, अरे भाई मित्रों जो कहते थे आप पीएम मोदी जी, आज जब पूरे बिहार की बेटियों का, बिहार के औरतों का दाम लगाया जा रहा है, अब किस चूहा के बिल में घुसे हुए हैं। और ये जो भाजपा जो विंग था बीजेपी का, उसके जो नेत्री लोग छटपटा रही थी, नाच रही थी रोड पर। गलत हुआ है, प्रधानमंत्री की माता को गलत किया है। आज किस बिल में दुबक गई हो सब? यदि महिला को मान सम्मान का जरा सा भी ध्यान है बीजेपी वालों का, और वो खास करके बीजेपी के जो महिला विंग के जो महिलाएं थी जो रोड पर उछल रही थी, शर्म आनी चाहिए। आज इस मामले में रेखा देवी का जो पति है गिरधारी लाल, उसको पार्टी से निकालो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई छोटा मोटा बात है? पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान करना, जो अपमान किया है, दाम लगाने का प्रयास किया है। अच्छा, इस बयान को देने का मूल मकसद क्या है? बिहार और बिहारियों का अपमान करना। अभी हाल ही में बिहार में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बिहार की जनता स्थान दिया है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उसको मौका दिया है बिहार की जनता। और उसी बिहार की जनता को तो फिर ये लोग से आशा क्या रखते हैं? इसका चाल चरित्र चेहरा आज घटिया है। बीजेपी का चाल चरित्र और घटिया पुराना लोग जानते हैं, और इससे ज्यादा आशा और क्या कीजिएगा? और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं? आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग तो मैं बोला ना कि उसको पार्टी से निकाला जाना चाहिए गिरधारी लाल को। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, उसी की भाषा में मैं जवाब दे सकता हूँ। पार्टी से निकालने से क्या होगा? अरे भैया एक सब जाएगा ना, सबक समझेगा ना कि ये सब जो गलत बोला उसका खामियाजा उसको मिल गया, पार्टी से उसको बेइज्जती करके और निकाल दिया गया। और क्या किया जा सकता है? उम्मीद है कि उनको पार्टी से निकाला जाए। नहीं, बीजेपी में तो जितने लोग जाएंगे ना वो तो दूध के धुले हो जाते हैं। बीजेपी का एक कहावत आप सुने होंगे ना कि सुबह का लुटेरा, सुबह का डकैत, सुबह का भ्रष्टाचारी यदि शाम को बीजेपी में ज्वाइन कर ले तो सदाचारी हो जाता है।
तो फिर बीजेपी से इसका तो हम लोग आशा भी नहीं कर सकते हैं, वो तो निकालेगा भी नहीं गिरधारी लाल को। क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, आरजेडी के प्रवक्ता थे सरिता पासवान उभर, उस पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग करके आखिरकार वो भी बीजेपी में शामिल। अरे भैया, महिला का सम्मान और बीजेपी करेगा? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देने वाले ये मोदी जी क्या किए? बेटी पढ़ाओ अब बेटी बचाओ, अब मेहारू को छोड़ दो, क्या मामला है यार? तो नारी महिलाओं का अपमान करना ये पुराना धर्रा है, पुराना नियम है बीजेपी वालों को कहने का मतलब कि बीजेपी में जो है नस नस में कल्चर है, बीजेपी का कल्चर है महिलाओं का अपमान करना। एक एक महिलाओं को यदि जरा सा भी स्वाभिमान है तो भविष्य में बीजेपी को कभी कमल पर वोट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। जो इतना बड़ा बेइज्जती करता हो। इसके पहले भी एक बीजेपी वाला क्या बोला था? अरे बीजेपी का एक नेता क्या बोला था कि महिलाएं संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सोती है। इससे बड़ा भी कोई महिलाओं के प्रति कोई गाली हो सकता है का? इससे भी बड़ा कोई बेइज्जती हो सकता है का? इससे भी घटिया कोई शब्द हो सकता है क्या? कुत्ते के साथ सोती है, मामूली गाली है। फिर इस पर स्टेटमेंट आया है, बीजेपी नेता जो विधायक हैं वो बोले हैं कि जो विधानसभा में कुत्ते लेके गए उसके पर हम बोले थे। अरे भैया, कौन ले गए? जब मतलब फिर तोड़ना मड़ोड़ना, फिर कुतर्क पर लोग उतर जाता है। जब एक बार तुम बोल गया, पूरे कैमरा पर पूरे देश ने देखा, पूरे लोगों ने उसको देखा, फिर झुठलाने का हम क्या कहा? और बीजेपी तो ही करेगा ना, और बीजेपी से आशा भी क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ करेगा। इतनी बड़ी बात, कुत्ते के साथ गाली लग देना महिलाओं को, और उसके बाद बीजेपी का नेता मैंने क्या कहते हैं, बेहायापन का हद हो गया। इससे ज्यादा कितना गिरेगा बीजेपी के लोग? उसके बाद भी उसको पछ लेता है। मैं पहले ही बोला ना कि सुबह का भ्रष्टाचारी शाम को बीजेपी दफ्तर में पहुंच के ज्वाइन कर ले बीजेपी, बस पाक साफ हो गया, सदाचारी हो गया। यानी आपको कहने का मतलब है कि कितनो गंदा आदमी बीजेपी में जाएगा, घटिया से घटिया आदमी जाएगा। चलिए, जैसे ही सदस्य बन गया बीजेपी का, और महापुरुष हो गया, महापुरुष हो गया। चलिए, हमारे साथ नंदकिशोर जी थे, उन्होंने अपनी बात को पूरा बेबाकी से रहा। बाकी आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट करो, तब तक के लिए धन्यवाद।